जो न्यूक्लियर असासे हैं, पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तोहफे हैं, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अमानत है। पीपल्स पार्टी काबीना में जा रही है सर? नहीं। 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई इदारा से खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ओहदे पर आए तो उसके लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत जरूर पूरी करेंगे। पीका एक्ट पर मीडिया नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। जब हुकूमत अहमियत ही नहीं दे रही तो हम इस इत्तेहाद में क्यों हैं? पीपल्स पार्टी के CEC इजलास में अरकान की अक्सरियत ने हुकूमती इत्तेहाद से निकलने की तजवीज़ दे दी। नून लीग से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने अरकान को मुतमईन किया। कहा, सियासी इत्तेहादों में ये सब होता है, हम हुकूमत के साथ चलेंगे। जो शिकायत हैं उन पर नून लीग से बात करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में नैयर बुखारी का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फौरी बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा। PTI के इनकार के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने इजलास को बेसूद करार दे दिया। बोले, हम मिलकर सोचेंगे कि अब क्या करना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, हम मुज़ाकरात पर गौर के लिए तैयार हैं। 190 मिलियन पाउंड केस बड़ी वारदात है, अब एहतसाब और हिसाब जरूर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अगर कोई समझता है कि उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता तो ये उसकी भूल है। अब रियासत इन पर हाथ डालेगी। किसी भी सूरत में इस किस्म के माफिया को रियासत को चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। सहाफियों का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट, ऐवान के बाहर भी धरना। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद 4 बिल मंजूर। अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे। स्पीकर ने इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। पीका एक्ट नाफिज होते ही पाकपतन में पहला पर्चा कट गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर मुकदमा थाना फरीद नगर में संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में ताहा अमीन नामी शख्स ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ नाजेबा अल्फाज पर मबनी पोस्ट लगाई थी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के वाक़े पर हफ्तावार इजलास। वजीर आजम की इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाने की भी हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। हुकूमत और PTI में इत्तेफाक। जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन PAC मुंतखब। तारिक फजल चौधरी ने PTI के जुनैद अकबर का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया। नून लीग के सेनेटर अफनान उल्लाह खान, कासिम नून ने भी जुनैद अकबर के नाम की तायीद कर दी। तहरीक इंसाफ ने शेख वकास अकरम की जगह जुनैद अकबर को नामजद किया था। 2025 रियल एस्टेट की तरक्की का साल है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का कहना है कि स्टेट लाइफ के प्लॉट्स की 70 अरब रुपए की सेटलमेंट नैब लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी शुमार की जाएगी। पंजाब में रियल एस्टेट सरगर्मियों को तेज करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने का फैसला किया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलत सेंटर के कयाम का भी ऐलान।
इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA गुजरावाला जोन की बड़ी कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस स्मगलर 3 मुल्जमान गिरफ्तार। मुल्जमान की शनाख्त वकास अशरफ, राना मोहम्मद फरहान और मोहम्मद अदील के नाम से हुई। मुल्जम वकास अशरफ मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस पाया गया। पाक बहरिया के जहाजों का बैरून मुल्क तैनाती के दौरान ओमान का दौरा। ISPR के मुताबिक मिशन कमांडर ने जहाजों के कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा ओमान की बहरी क़यादत से मुलाकातें की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मैरी टाइम सिक्योरिटी में ताउन और बहरी अफवाज के दरमियान राब्तों पर तबादला ख्याल किया गया। हमास ने अमन मुआहदे के तहत आज इसराइल की 4 यरगमाल खवातीन फौजियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। गजा के बाद इसराइली फौज का जिनीन पनाहगुज़ीन कैंप में जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी। ऑपरेशन आयरन वॉल के तहत सहूनी फौज फलस्तीनियों के घरों को जलाने और तबाह करने में मसरूफ। मंगल से अब तक जिनीन में 14 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा, अमरीकी हममनसब के साथ मुलाकात में यूक्रेन जंग और तवानाई की कीमतों पर बात होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद से डॉलर की कीमत कम होने का सिलसिला भी जारी। आलमी मंडियों में डॉलर की कीमत नवंबर 2023 के बाद बदतरीन रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने अमरीका में महंगाई की नई लहर के खतरे से खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहला धचका। फेडरल जज ने डोनाल्ड ट्रंप का पैदाइशी शहरियत को तब्दील करने का हुक्म गैर आईनी करार देते हुए उस पर अमल दरामद रोक दिया। रियासत वाशिंगटन के दायर मुकदमे पर फेडरल जज जॉन गार्डर ने फैसला देते हुए कहा कि किसी भी सदर को ये इख्तियार नहीं कि वो आइन के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करे। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। खुर्रम शहजाद की जगह दाएं हाथ के फास्ट बॉलर काशिफ अली आज टेस्ट डेब्यू करेंगे। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 127 रन से शिकस्त दी थी। और शहनशाह ज़राफ़त और अकबरसानी का खिताब पाने वाले मारूफ मज़ाहिया शायर दिलावर फ़िकार की 27वीं बरसी आज मनाई जाएगी। अदब में नुमाया खिदमत पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।